नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वेनेजुएला के इतिहास में पिछले 100-150 सालों में इतना बड़ा भूकंप पहली बार देखने को मिला है। 7.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है और इससे हजारों लोगों की मौत हुई। मतलब अभी काउंटिंग भी नहीं हो पाई है ठीक से तरीके से। अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों से ज़्यादा की संख्या में मृत्यु हो सकती है, दसियों हजार तक ये संख्याएं पहुंच सकती हैं, क्योंकि वहाँ की जो राजधानी है कराकस वेनेजुएला की, वो राजधानी में ये भूकंप आया और पूरी तरीके से बिल्डिंगें अस्त व्यस्त, पूरा मतलब आप समझो कि बिल्डिंगों का शहर पूरा खंडहर बन गया है। ऐसी स्थिति आई है। अभी मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। वेनेजुएला ये वही वेनेजुएला है जहां पर अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं, जनवरी फरवरी के आसपास में ट्रंप ने एक ऑपरेशन किया था और वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गए थे, अगवा कर लिए गए थे। मैंने इस पर आपको वीडियो भी दिया था, मादुरो किडनैप्ड। और अमेरिका ने बाकायदे अटैक करके चारों तरफ से घेर करके उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया था। तब से ये अमेरिका की जेलों में बंद है। तो ऐसे में ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि ये भूकंप जो है, क्या ये प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कुछ और साजिश है, क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा करने, उसके ऑयल रिजर्व पर कब्जा करने की फिराक में लगातार अमेरिका रहा है और ऑयल डिपो वगैरह पर तो वो पूरे तरीके से वहाँ पाबंदियां लगाकर कब्जा करके बैठा भी है। लेकिन अभी भी वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं तोड़ पाया है। अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पर प्रेसिडेंट वहाँ की काम कर रही हैं। जो अंतरिम प्रेसिडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति पहले थी, वो अभी काम कर रही हैं। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, वेनेजुएला अर्थक्वेक आया हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि दसियों हजार से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की यहाँ बात आ रही है। लेकिन अब देखो, चूंकि अभी भूकंप वगैरह आता है तो एग्जैक्ट आंकड़ा तुरंत नहीं मिल पाता है। कुछ दिन बाद हो सकता है, 4 दिन 5 दिन बाद एग्जैक्ट मौत का आंकड़ा पता चले। तो कहीं कहीं पर देखिए, जो जो 3 घंटे 4 घंटे पहले की खबरें थी, वहाँ पर 700 ज़्यादा लोग घायल, 32 मौतें थी। उसके बाद संख्याएं बढ़ती गई, हज़ारों मौत पहुंचा। फिर उसके बाद देखिए 10,000 मौत पहुंचा। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा भयावह ये भूकंप था। गूगल पर इसकी जानकारी, मतलब अलर्ट कर दिया गया था गूगल पर आप जाओगे तो यहाँ 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ उस टाइम पर भी दिखने लगा था, लोगों के मोबाइल में अलर्ट आने लगा था। उससे भी बहुत राहत मिली काफ़ी लोगों को। लेकिन फिर भी इतना भयावह भूकंप था, जो लोग 7वें मंजिले पर, 8वें मंजिल पर रह रहे हैं, वो उतरते समय ही समझ लो निपट गए। उतनी जल्दी उतर भी नहीं पाए। पिछले 126 साल का ये सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। 1900 में 7.7 मैग्नीट्यूड का आया था और अभी यहाँ पर आया है। डेल्सी रेड्रिगेज, जो कि वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं, जब मादुरो जो है किडनैप हो गए, अमेरिका की जेलों में बंद है, आपने देखा था, यह ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, तब से वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति थी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं। आइए थोड़ा सा मैप में देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो आप अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाओगे तो उसके ऊपर में ही, सबसे ऊपर नॉर्थ में ही आपको दिख जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस होती है। इसी राजधानी में यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है। भूकंप दो आया, मतलब एक पहले 7.2 मैग्नीट्यूड का आया, फिर उसके लगभग 1 मिनट के अंतर पर, 60 सेकंड के अंतराल पर एक बार फिर से आया और वो 7.5 मैग्नीट्यूड का था। वो सबसे और ज़्यादा भयानक था, दूसरा वाला। तो उसने पूरा का पूरा वेनेजुएला की धरती को हिला करके रख दिया। इतना भीषण, आप जानते हो ना कि मतलब रिएक्टर स्केल पर कोई भी एक पॉइंट पर भूकंप आता है, जो वो अगले वाले पॉइंट का, अगला वाला पॉइंट जो होता है उसका 10 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है, 10 गुना ज़्यादा। तो 7.5 मैग्नीट्यूड मतलब बहुत भयावह ये हो गया इसका अर्थक्वेक। खैर, त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर बात आ रही है कि वेनेजुएला में ही ये भूकंप क्यों आया। तो देखिए, इसके पीछे दो कारण है। एक थ्योरी जो चल रही है कि न्यूक्लियर परीक्षण किया गया या कोई ऐसा परीक्षण किया गया वगैरह वगैरह, वो सब जो है फर्जी भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्जी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नेचुरल है। क्यों, उसका मैं कारण आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली में जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से और कई छोटी छोटी प्लेट से मिलकर के बनी है। टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी ये कहती है कि पृथ्वी जो धरती है वो तस्तरी के रूप में थी और वो फिर फूट गई। आप समझो ऐसे कि उस पर कोई जैसे हथौड़ा मार दे और वो चकनाचूर हो जाए, कई टुकड़ों में बट जाए, तो वैसे ही है। लेकिन पृथ्वी हिलती रहती है लगातार, भाई जब चक्कर लगा रही है, खुद भी घूम रही है, तो वो प्लेटें आपस में एक दूसरे से कई कई बार टच करती हैं, हमेशा टच करती रहती हैं। बहुत ही आप बताया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में कि एक दिन में हर जगह पर लगभग 28,000 से, पृथ्वी पर 28,000 से 30,000 भूकंप एक दिन में आते रहते हैं।
लेकिन वो इतना कम मैग्नीट्यूड होता है कि असर नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेटें हैं ये प्लेट्स आपस में तेजी से टकरा जाती हैं। जब तेजी से टकराती हैं तो 3 सिनारियो होता है मोस्टली। कई कई बार ये प्लेटें एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाती हैं, कई कई बार वो नीचे आ जाती हैं, कई कई बार वो आगे पीछे हो जाती हैं, खिसक जाती हैं। तो ये 3 सिनारियो के कारण भूकंप आता है ना। जब ऊपर चढ़ जाएंगी प्लेट्स एक दूसरे के तब भी भूकंप आता है, नीचे आ जाएंगी तब भी भूकंप आएगा, और खिसक जाएंगी तब भी भूकंप आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेनेजुएला को ना, वेनेजुएला यहाँ पर पड़ता है कुछ, यहाँ पर कैरेबियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये दोनों आपस में टकराती है। साउथ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट ये आपस में टकरा रही होती हैं, इसीलिए वेनेजुएला का जो क्षेत्र है, अच्छा ये जो प्लेट्स हैं ये जहाँ जहाँ पर टकरा रही हैं, जहाँ जहाँ पर जुड़ रही हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ देखो नेपाल के पास में, भारत के ऊपर में नेपाल के पास में यहाँ टेक्टोनिक प्लेट जो है वो रगड़ती हैं, इसीलिए आप देखोगे काठमांडू में सेंटर हमेशा रहता है, एपी सेंटर। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ भी यहाँ पर बहुत भूकंप आते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे कि तुर्की, ईरान वगैरह यहाँ पर भी बहुत बार भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जापान साइड में आप देखोगे यहाँ भी सुनामी वगैरह आती है, क्योंकि यहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, फिलीपीन प्लेट और इधर वाली प्लेट मिलती है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जहाँ जहाँ पर ये भूकंप वाले, जहाँ प्लेट का जुड़ाव हो रहा होता है या टच हो रहे होते हैं, रगड़ाव हो रहा होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए वेनेजुएला में अक्सर भूकंप आते हैं। लेकिन इस बार का जो भूकंप है पिछले 126 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप है। और दूसरा वाला जो था वो और ज़्यादा ताकतवर झटका था, इससे हजारों लोग जो हैं यहाँ पर मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। खैर डेल्सी रोड्रिगेज ने यहाँ पर और भी देशों से मदद मांगी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके यहाँ पर सांत्वना जाहिर की है, मतलब कि दुख जताया हुआ है, और इसके बाद फिर हर संभव मदद की बात की गई है। बहुत सारे देश जो हैं ये कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल आगे जो भी कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो न्यूक्लियर वगैरह अटैक की बातें आ रही है ये सब फर्जी है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से यहाँ पर भूकंप पाए जाने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि आप देखो अगर न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर परीक्षण वहाँ पर आसपास किया भी जाता तो मेन तो उसका काम है कि उनके ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर कब्जा करना। तो अगर तबाही कर देंगे तो कब्जा क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर नहीं करेंगे, ये भी एक कारण है। खैर आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले अपनी ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आई हुई है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।